यह कहानी एक छोटे से कस्बे के स्कूल सेंट जोसेफ हाई स्कूल की है। यह स्कूल अपनी पढ़ाई के लिए जितना मशहूर था, उतना ही अपने डरावने रहस्यों के लिए कुख्यात। कहा जाता था कि स्कूल के पुराने विंग में कोई आत्मा रहती है। कई साल पहले वहां एक अजीब हादसा हुआ था, जिसके बाद से उस विंग को बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ छात्रों ने इस रहस्य को जानने की ठान ली और यहीं से उनकी जिंदगी में मौत का कहर शुरू हुआ। सालों से सेंट जोसेफ के पुराने विंग को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वहां जाने पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां कोई भटकती आत्मा है। अनीता, करण और रोहित, तीनों 11वीं कक्षा के छात्र ने एक दिन इस रहस्य को सुलझाने की सोची। मैंने सुना है, रात में पुराने विंग से किसी के रोने की आवाज आती है, अनीता ने डरते हुए कहा। यह सब बस अफवाह है, कुछ नहीं होता, करण ने मजाक उड़ाया। तो फिर चलो आज रात जाकर देखते हैं, रोहित ने साहस दिखाते हुए कहा। तीनों ने तय किया कि रात को स्कूल के पुराने विंग में जाएंगे। वो तीनों मिडनाइट के समय स्कूल पहुंचे। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उन्होंने पुराने विंग का गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? अनीता ने कांपते हुए पूछा। यह बस हवा है, करण ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन गेट के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। वहां दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच डाली हो। फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। अचानक उन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई दी। वो किसी के गाने की आवाज थी, लेकिन आवाज में दर्द और गुस्सा था। ये कौन गा रहा है? अनीता ने डरते हुए पूछा। चलो देखते हैं, करण ने कहा। तीनों उस कमरे में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी, जो अपने आप हिल रही थी। यह सब कैसे हो रहा है? रोहित ने कांपते हुए कहा। तभी दीवारों पर खून से लिखा एक मैसेज उभरा। तुम्हारी मौत करीब है। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट की ओर जाने की कोशिश की, गेट अपने आप बंद हो गया। हम यहां फंस गए हैं, अनीता चिल्लाई। कोई रास्ता ढूंढना होगा, करण ने कहा। वे फिर से विंग के अंदर गए, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। तुम लोग मेरे इलाके में आए हो, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक रोहित जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर मुड़ने लगे और उसकी आंखें सफेद हो गईं। रोहित, क्या हो रहा है तुम्हें? अनीता ने उसे हिलाते हुए पूछा। रोहित ने सिर उठाया, लेकिन अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम सब मरने वाले हो, उसने अजीब हंसी के साथ कहा। करण और अनीता किसी तरह रोहित को पीछे छोड़कर भागे। उन्होंने स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में छिपने की कोशिश की। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, साल 1985 में इस स्कूल की एक छात्रा निशा को उसके दोस्तों ने जानबूझकर पुराने विंग में बंद कर दिया था। उसे बचाने कोई नहीं आया और वो भूख और प्यास से वहीं मर गई। अब उसकी आत्मा इस विंग में भटकती है। तो ये सब निशा की आत्मा कर रही है, अनीता ने कहा। हमें उसे शांत करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, करण ने कहा। करण और अनीता पुराने विंग के उसी कमरे में गए जहां निशा की मौत हुई थी। वहां एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। जैसे ही अनीता ने दर्पण में देखा, निशा की आत्मा प्रकट हुई। तुम यहां क्यों आए हो? आत्मा ने गुस्से में पूछा। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अनीता ने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, आत्मा ने गुस्से से कहा। तभी रोहित, जो अब पूरी तरह आत्मा के वश में था, कमरे में आया और दोनों पर हमला करने लगा। करण और अनीता किसी तरह रोहित से बचकर भागे, लेकिन निशा की आत्मा हर जगह उनका पीछा कर रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी मर जाएंगे, करण ने कहा। लेकिन हर दरवाजा बंद था। निशा की हंसी पूरे विंग में गूंज रही थी। अचानक अनीता के पैर के नीचे की जमीन हिलने लगी और वो एक गड्ढे में गिर गई। करण ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे से हाथ बाहर निकले और अनीता को खींच लिया। करण ने आखिरी बार अनीता की चीख सुनी। करण अब अकेला रह गया था। उसने निशा से चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? निशा प्रकट हुई और कहा, तुम्हारी आत्मा। करण ने खुद को बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था।
अचानक पूरी जगह आग में घिर गई। करण की चीखों के साथ स्क्रीन अंधेरे में चली जाती है। क्या करण बच पाया या निशा की आत्मा ने उसे भी कैद कर लिया? जानने के लिए देखिए अगला भाग।